सुनीता दुग्गल को क्या लगता है, अगर मनोहर लाल खट्टर होते तो ज़्यादा प्रभाव रहता है या फिर नायब सैनी जी आए हैं उनका ज़्यादा प्रभाव रहेगा? हम तो अपना हिसाब दे भी रहे हैं और उनका हिसाब भी लेंगे, उनका भी लेंगे। हिसाब तो दोनों तरफ का होना चाहिए ना, बराबर का होना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं की अगर हम बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की या कुमारी शैलजा की बात करें, वो लोग आपसे हिसाब मांग रहे हैं, तो आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे? उनके वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बोला जाता है, वहाँ पर एक तरफ के लोग जो हैं वो किसी और नेता की सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी और नेता की सरकार बना रहे हैं। सब अपनी अपनी सरकार होने का दावा कर रहे हैं। इतनी करोड़ों रुपए की जो राशि दी गई, आपको क्या लगता है किसानों को बीजेपी रिझा पाएगी? जिस तरह की घोषणाएं जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही हैं, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। क्या अगर आपको जिम्मेवारी दी जाती है विधानसभा चुनाव की, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप जाकर देखिए गांव-गांव के अंदर जो है, जो सुनीता दुग्गल को दिल से चाहते हैं वो आज भी चाहते हैं। मैं सांसद नहीं हूँ, पूर्व सांसद हूँ, लेकिन फिर भी चाहते हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सुनीता दुग्गल जी अभी हमारे साथ मौजूद है। दुग्गल साहब, पहले लोकसभा चुनाव आया था, तब भी आप लगातार दावा कर रही थी, हालांकि पार्टी की क्या कुछ नीतियां रही वो अलग बात है। विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, सुनीता दुग्गल की अब क्या रणनीति रहेगी? नहीं, मैं आपका सवाल पहले पूरा करिए आप, मैंने क्या दावा कर रही थी लोकसभा में मैं? जी, कि आपको टिकट मिलनी चाहिए। मैंने लेकिन कभी ये दावा नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे जो सवाल जो है पूरा सुनना चाह रही थी। मैंने कभी ये दावा नहीं किया। मैं एक संगठन की कार्यकर्ता हूँ और संगठन जो भी निर्णय लेता है मैं उसको जो है उसको शिद्दत के साथ निभाती हूँ। तो मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं जो है कोई चुनाव लड़ने जा रही हूँ या कोई मैं जो है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है और आज ये संगठन ही हमारी ताकत है। तो हमारे संगठन में जो कार्यकर्ता जो है वो संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जो भी निर्णय लेता है उसको जो है ईमानदारी के साथ निभाता है। जी अब लेकिन मैम जी, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? अब क्या मन में अब भी इच्छा, या फिर वही बात कहेंगे कि मैं अब भी नहीं मान रही? नहीं, इसमें भी देखिए फिर वही बात है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्णय लेता है, क्योंकि चुनाव जो है कोई भी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है तो कोई वो एक हल्की बात नहीं होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है और उसमें बहुत सी बातों का ध्यान में रखते हुए जो है वो कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का जो है वो चयन किया जाता है और उसमें जिस हिसाब से भी चयन किया जाता है उसमें मकसद यही रहता है कि हम लोग जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो कैंडिडेट्स हमारे जीत कर आएँ और हम सरकार बनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी एक के बाद एक जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी जो है यहाँ पर कोर ग्रुप की जो है मीटिंग हुई है जिसके अंदर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं और उनके साथ जो चुनाव के सह प्रभारी हैं और जो हमारे सतीश पूनिया जी जो हमारे प्रभारी हैं और उनके साथ सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी माननीय, और इसके साथ साथ हमारे गुजर साहब, सुधा यादव जी हमारी और ओम प्रकाश धनखड़ जी, बराला जी, विज साहब, तमाम जो हैं वो सब के सब जो हैं वो एक कोर ग्रुप की मीटिंग के अंदर जो है वो आगे की, जैसे आज जिस आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है कुरुक्षेत्र की धरती से जो विजय संकल्प जो शंखनाद एक हुआ है, तो उसके बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विधानसभाओं के अंदर जो हैं वो आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है जनमानस को जाकर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको बताएं। और मुझे लगता है कि माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो है एक के बाद एक घोषणाएं, आज भी आपने देखा होगा कि किसानों के बारे में किस तरह से जो है वो घोषणाएं हुई हैं, तो उसमें तीसरी बार फिर से जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैडम जी, आपके जो समर्थक हैं या ये कहे हरियाणा के लोग हैं जो आपको एक नेतृत्व के रूप में देखना चाहते हैं, आप फिर घुमा फिरा की बात कह गई हैं कि भाई जो पार्टी कही, लेकिन आप क्या, अगर आपको जिम्मेवारी दी जाती है विधानसभा चुनाव की, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, जहाँ कार्यकर्ताओं का प्यार है ना, वो ये नहीं देखता है कि आप अगर किसी पद पे हो तभी आपको प्यार करेंगे। जो स्नेह और जो आशीर्वाद जनता का एक बार किसी के साथ हो जाता है ना, तो वो ये नहीं देखेगा फिर कि अगर सुनीता दुग्गल सांसद बनी है तो तभी वो मुझसे स्नेह रखेगा। आप जाकर देखिए गांव-गांव के अंदर जो है, जो सुनीता दुग्गल को दिल से चाहते हैं वो आज भी चाहते हैं। मैं सांसद नहीं हूँ, पूर्व सांसद हूँ, लेकिन फिर भी चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जो भी निर्णय हमारा संगठन जो है शीर्ष नेतृत्व लेगा, सुनीता दुग्गल उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगी। मैडम जी, एक बात और, कांग्रेस के तमाम नेताओं की अगर हम बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की या कुमारी शैलजा की बात करें, वो लोग आपसे हिसाब मांग रहे हैं, तो आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे? देखिए, हिसाब तो कांग्रेस ने 10 साल में जो किया था वो जनता जानती है।
हम तो अपना हिसाब दे भी रहे हैं और उनका हिसाब भी लेंगे, उनका भी लेंगे। जी। हिसाब तो दोनों तरफ का होना चाहिए ना, बराबर का होना जी। चाहिए। तो अपना भी देंगे और उनका भी लेंगे। तो पिछले 10 सालों में जो कांग्रेस ने किया उसका हिसाब भी लेंगे, और हमारा हिसाब तो जनता के समक्ष पहले से ही है। जी। एक एक चीज़ जो है वो जनता के सामने है और जनता जानती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार फिर से हम हैट्रिक बनाएंगे। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। सुनीता दुग्गल को क्या लगता है, अगर मनोहर लाल खट्टर होते तो ज़्यादा प्रभाव रहता है, या फिर नायब सैनी जी आए हैं उनका ज़्यादा प्रभाव रहेगा? दोनों हमारे जो शीर्ष हमारे नेता हैं वो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, 9.5 साल तक मैं कहूँगी। उनका अपना एक अलग स्टाइल है, उनकी अपनी एक अलग शैली है काम करने की, और उसमें उन्होंने जिस तरह से आकर व्यवस्था परिवर्तन जो किया, जिस तरह से जो पहले आप देखिए कि जिस तरह से जो पहले बिचौली होते थे, या कि एक जो भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म करने का काम किया, जो आम जनमानस तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो एक क्लिक में उन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि उनकी अपनी शैली है और नायब जी की अपनी शैली है। दोनों ही नेता जो हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, और मुझे लगता है कि इन दोनों के जो काम रहे, जो योजनाएं रही, उनका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत मिलेगा। जी, एक बात और, अगर हम भूपेंद्र हुड्डा की बात करें या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो कहते हैं कि जन सलाब हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। उनकी रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ का वो दावा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो भीड़ जो है, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी उत्साहित है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ज़बरदस्त उथल पुथल है जी। कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो संगठन जो है वो बहुत महत्व रखता है जी। और उनके वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बोला जाता है। वहाँ पर एक तरफ के लोग जो हैं वो किसी और नेता की सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो किसी और नेता की सरकार बना रहे हैं। सब अपनी अपनी सरकार होने का दावा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं ना, वो इसी ऊहापोह में जो है वो फंस जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप जो है वो निकल जाएगी, और फिर से आप देख लेना कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसान काफ़ी लंबे समय से नाराज़ थे, लेकिन जिस प्रकार से 133 करोड़ के उनको लोन की माफ़ी दी गई है, और वहीं अगर हम बात करें तो ट्यूबवेलों के कनेक्शन की, तमाम तरह की जो बातें की गई हैं, आज 133 करोड़ के एक और लाभ देने की बात कही गई है, तो इतनी करोड़ों रुपए की जो राशि दी गई है, आपको क्या लगता है किसानों को बीजेपी रिझा पाएगी? अब मुझे लगता है कि किसान जो हैं पहले इस बात को जानते हैं कि आज तक जितना भी मैं बात करूँ कि किसान भाइयों को जो मुआवजा मिला है, या कि उनको जो फसल बीमा योजना के तहत जो राशि मिली है, और खासकर मैं सिरसा लोकसभा की तरफ की बात करूँ तो वो मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि किसान इसी एरिया में जाता है। तो किसान इस बात को समझता है, और अब जिस तरह की घोषणाएं जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही हैं, तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। जी, सोने पे सुहागे वाली बात। ये थी सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद और बीजेपी की कद्दावर नेत्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो हर हाल में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और इससे भी एक कदम आगे इन्होंने साफ दावा किया है कि सरकार को जो भी जिम्मेवारी देगी, बीजेपी उनको जो भी जिम्मेवारी देगी, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अब देखना ये होगा कि कुरुक्षेत्र में शुरू की गई शंखनाद रैली से कितना प्रभाव हरियाणा की जनता पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।